हेलो फ्रेंड्स, गेमरो स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन ये 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक द एनालिसिस एंड शेयर विथ यू पीपल। आई वुड रियली अप्रिशिएट यू कैन सब्सक्राइब इट। काफ़ी लोग आते हैं, देख के जाते हैं, बट दे डोंट सब्सक्राइब इट एंड बिलीव मी, काफ़ी सारी मेहनत लगती है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देखती है ऐसे कौन से स्टॉक्स है आज मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो है कोरोमंडल। लेट्स गो इनटू द चार्ट। ये कोरोमंडल हम देखने वाले हैं इसको NSE पे। सो क्या चल रहा है, तो सबसे पहले हम सिंपली मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। RSI अबाउ 60 और ADX राइजिंग है। सो मंथली टाइम फ्रेम मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी है, विच इज़ वेरी गुड। और कंटिन्यूसली फ्रॉम दिस इज़ द सेकंड मंथ रिट्रेसमेंट होने के बाद ये राइज कंटिन्यूसली कर रहा है। और अभी फिलहाल में अगर आप देखें तो अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वहाँ के लेवल पर चल रहा है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, तो अभी मैं सब कुछ अनहाइड करता हूँ सो दैट यू गेट टू सी कम्प्लीटली चार्ट। तो देखिए वीकली पे ना जस्ट इसने अबाउ 60 क्रॉस किया, एक डीप लिया था विच वॉज अ वेरी गुड डीप, एक रिट्रेसमेंट हुआ था, उसके बाद ये 60 अबाउ एक लाउड मूव। आज जो फ्राइडे आज क्लोज हो चुका है, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा लाउड मूव हमको मार्केट में देखने के लिए मिला। अब बात करते हैं डीमाइस की, जो कि स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर्स है। तो यू कैन सी ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है जो कि डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है। डाउन ट्रेंड इज गेटिंग वीकर एंड अप ट्रेंड, ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसको पॉजिटिव DMI कहते हैं एंड इट इज़ गेनिंग द मोमेंटम। इट इज़ ऑलरेडी अबाउट 20 एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से ADX की पोटेंशियल हमको लिटरली प्राइस पैटर्न में देखने के लिए मिलती है। तो अभी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो है एक मार्केट जो है ना काफ़ी गिर रहा था, स्ट्रेंथ काफ़ी गिर रही थी। अभी वो जो गिरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हफ्ते में वो हॉल्ट हो चुका है। ओके, अब आते हैं प्राइस पैटर्न पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट जहाँ पे इसने लिया वहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी करके ये आगे की और भागा है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हुआ है। तो इसका मतलब क्या, चेंज इन पोलैरिटी जानते हो कब होता है? चेंज इन पोलैरिटी तब होता है जब अभी आप समझिए कि यहाँ से नए जो कुछ बायर्स ने यहाँ पे बाय किया, लेकिन कुछ ऐसे वॉचर होते हैं। 3 प्रकार के लोग मार्केट में होते हैं, बायर, सेलर एंड वॉचर। वॉचर ने यहाँ पे जो ये इसके बाद जो ब्रेकआउट होने के बाद बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो रिट्रेसमेंट के लेवल पे टाइम पे वो बाय करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से चेंज इन पोलैरिटी होती है कि और इसी टाइम पे यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होने के बाद एक अच्छा खासा लाउड मूव हमको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला मार्केट में, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अब आते हैं मोमेंटम तो हमारे साथ है, स्ट्रेंथ धीरे धीरे गेन हुई है नहीं। अब आते हैं डेली पे। तो डेली पे आप देखिए स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है और ये जस्ट अभी इसने क्रॉस करना शुरू किया। तो इसका सबसे जो बेस्ट टाइम रहेगा बाय करने का, वंस इट क्रॉस इसका जो हाई है, जो प्रीवियस हाई है वो है 1270। एक बार इसने क्रॉस कर दिया देन वी आर गुड टू। अभी बस 10 पॉइंट दूर है और ये अच्छा खासा एक प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट होने के बाद जो राइज हमको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 2 बार रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लाउड मूव है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी चेंज इन पोलैरिटी ही था, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कोइंसिडेंस ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर विच गेट इम्प्रिंटेड ऑन द चार्ट्स। RSI मोमेंटम सारा कुछ हमारे साइड है, हमको बस 1270 द बेस्ट विल बी 1270.75 है यहाँ पे। सो 1271 पे हम इसको अच्छी तरीके से बाय कर सकते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ दैट आई वॉन्टेड टू सजेस्ट टू। सेकेंड स्टॉक विच इज़ फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर और मेरा रियलिटी मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं और सब कुछ हाइड करता हूँ सो दैट कंटिन्यूसली अगर आप देखें ये अच्छा खासा लाउड रिट्रेसमेंट होने के बाद ऊपर की तरफ भाग रहा है। इट्स ऑल टाइम हाई। एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक्स हो, सेक्टर हो, अगर ऑल टाइम हाई पे अगर चल रहा है तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल है ही नहीं। जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो वो उसको अनडिस्कवर्ड प्राइस वैल्यू में वो जाने की हिम्मत रखता है एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग इन ओबेरॉय रियलिटी। एंड लुक एट, यहाँ पे सारी चीज़ें हम देखेंगे कि लुक एट दिस प्राइस पैटर्न एंड लुक एट द वॉल्यूम। ADX राइजिंग है, मोमेंटम राइजिंग है, सारी की सारी चीज़ें मंथली टाइम फ्रेम पे सो मच बुलिश।
अब ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, यू कैन सी, अभी देखो इतना बड़ा, इसको मैं अनहाइड करता हूँ। अब इतना बड़ा वॉल्यूम जो है, डू यू थिंक लाइक हमारे जैसे ट्रेडर, आप देख सकते हैं लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था। तो इतना बड़ा वॉल्यूम हम जैसे, आप जैसे छोटे मोटे ट्रेडर बाय करते हैं, ये किसी बिग फिश ने बाय किया, एंड दैट्स द रीजन वी कैन सी सच ए लाउड मूव। और ADX देखो, ये भी यहाँ से गिर रहा था, ओके, यहाँ से टर्न मार चुका है, यू कैन सी दिस, यहाँ से टर्न मार चुका है विद द पॉजिटिव DMI। तो स्ट्रेंथ एंड द मोमेंटम एंड द वॉल्यूम सारी चीज़ें बता रही है कि इट्स एक्सट्रीमली बुलिश सेक्टर। और इसको, ये जो आपको रेड कलर का बार दिख रहा है, ये बेसिकली फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है, ओके। तो ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे था, एंड दैट्स द रीजन इसने 3 बार प्राइस पैटर्न को नीचे की तरफ भेजा, एक बार, दूसरी बार, ओके, और ये तीसरी बार यहाँ पे। तो 3 बार इसने प्राइस पैटर्न को नीचे की ओर भेजा, लेकिन इतने बड़े वॉल्यूम के साथ इसने वो जो रेजिस्टेंस था 61% का, और ये जो 50% का, यानी जो फिबोनाची के था, वो सारा कुछ ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ भाग चुका है। सो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं डेली पे। तो डेली पे क्या चल रहा है, मैंने इसको बहुत पहले लाइक ऑन द वेडनेसडे को ही नोटिस कर लिया था, लेकिन मैंने इसको शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है हाई इंडिसीजन, एक्सट्रीमली इंडिसिसिव, जिसको कहते हैं इंडिसिसिव बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ भी भाग सकता है और नीचे की तरफ भी भाग सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि इसने जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल था उसके ऊपर, और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था। तो इसमें ऐसे समय में क्या होता है कि लाइक, और रेजिस्टेंस भी ये वाला उसको कंटिन्यूसली 61% का भी था। तो ऐसे समय में इफ एंड एल्स हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं कि इसको ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, और इसके नीचे आया तो सेल करेंगे। इस वीक जो हाई है इस स्पिनिंग टॉप का, इसके ऊपर जाएगा तो, और इसके, तो ये कल ही ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना सका, एंड दैट इज द रीजन यू कैन से इट्स स्टेडी राइज अच्छी खासा मार्केट में हमको दिखने के लिए मिल रहा है। ओके, सो दिस इज ओबेरॉय रियलिटी विच गिवन द ब्रोकआउट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, एंड दैट इज द रीजन, एक रेजिस्टेंस क्रॉस, सेकंड रेजिस्टेंस क्रॉस, और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। RSI अबाउ 60, ADX देखो, ADX यार कितना खूबसूरती से राइज कर रहा है। ओके, तो स्ट्रेंथ इज गेटिंग मोमेंटम। तो एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि अगर ADX राइज हो रहा है उसके साथ मोमेंटम यानी RSI भी राइज कर रहा है, तो आपकी जीतने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सो दिस वॉज द सेकंड स्टॉक दैट आई वांटेड टू रिकमेंड। द थर्ड स्टॉक इज Zydus Well। लेट्स गो इनटू द चार्ट। यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे ज़रूर जाइए देखने के लिए, सो दैट यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड था, उसके बाद कंटिन्यूसली एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे कोशिश कर रहा था, एंड इसके वजह से जो बॉटम यहाँ पे बना हुआ था उसी बॉटम को एक सस्टेन लेवल करके चल रहा है यहाँ पे। और RSI अगर देखो 60-40 यानी 34 जोन में चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। और ADX देखो जो कि फॉल हो रहा था काफ़ी, लाइक 2021 से लेके अभी तक 2003 साल से ADX मंथली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, तो वो अभी राइज करना शुरू कर चुका है। हियर यू कैन सी इसने राइज करना शुरू कर दिया है विद द पॉजिटिव DMI बेस बनाने के बाद राइज होना चालू कर दिया है। और दूसरी चीज़, ये जो DMIs आपको दिख रहे हैं, देखो किस तरीके से वाइड अपार्ट जा रहे हैं। इसका मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, यानी अप ट्रेंड इज गेटिंग द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एज वी स्पीक। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। इसको मैं अनहाइड करता हूँ सो दैट यू विल गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट। अभी ये अगर पैटर्न आप देखें तो आपको क्लियर कट पता चल जाना चाहिए ये कौन सा पैटर्न है। ये पैटर्न और कुछ नहीं तो रेक्टेंगल पैटर्न है जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो अभी इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो हमको पता चल गया है कि एक बार इसने यहाँ पे रेजिस्ट किया है प्राइस ने, दूसरी बार यहाँ पे किया है। अगर तीसरी बार फिर से नीचे जाता है तो हम इसको बाय नहीं करेंगे, तो इसका ब्रेकआउट कहाँ रहेगा 1799.50 है, तो हम 1800 पे इसको बाय करेंगे वंस इट क्रॉस इन अपवर्ड डायरेक्शन। और इसकी चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे देखो वीकली पे राइज हो रहा है और RSI ऑलरेडी वेंट अबाउट 60, ADX क्रॉस अबाउट 20 है एंड द ADX स्टार्टेड राइजिंग विद द पॉजिटिव DMI। तो सारा कुछ चीज़ें बता रही है कि इट्स गेनिंग द मोमेंटम। डेली पे आते हैं। डेली पे हियर यू कैन सी काफ़ी बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें
तो RSI अबाउट 60 है तो मोमेंटम है, और ADX देखो किस तरीके से ऊपर की तरफ भाग रहा है विद द पॉजिटिव DMI। ओके, पॉजिटिव DMI थोड़ा क्रिस क्रॉस चल रहा है। अगर कल जाके लेट्स से इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, ये 1800 को पार करता है और फिर क्लोजिंग अंदर आ जाती है, तो तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारे साइड में ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, अगर तो हमको क्या है, तो हमको थोड़ा सा रिस्क लेके 1 या 2% विच एवर इज योर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके कि हमें प्रॉफिट होगा तो इतना, रिस्क और लॉस होगा तो इतना। तो अगर आपके साइड में ये ट्रेड चलता है, डू यू थिंक यू शुड अवॉइड सच ए ट्रेंड? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली, जैसे हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देखा था कि 2021 ऑलमोस्ट लाइक 3 साल से RSI फॉलिंग था, अभी राइजिंग हो चुका है। सो यू शुड नॉट अवॉइड सच अ काइंड ऑफ स्टॉक्स वेयर द कंसोलिडेशन इज़ वेरी वेरी लाइक, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ तो 17 जन 2022 से कंसोलिडेशन चल रहा है, और जब ऐसा कंसोलिडेशन आपको रेक्टेंगल पैटर्न मिलता है और वो ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी तेज़ी से ब्रेकआउट देता है। सो दिस वॉज माई अनदर स्टॉक्स दैट आई वॉन्टेड टू रिकमेंड। नेक्स्ट स्टॉक इज ऑल्सो फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर। इसको आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखो, कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे डबल, यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बन चुका, बॉटम बनने के बाद राइज होना चालू कर दिया, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है और 60 को जस्ट अबाउट टू क्रॉस है। वीकली पे अगर, मंथली पे अगर देखें तो अभी चल रहा है फिलहाल में 57 पे चल रहा है, इट्स अबाउट टू क्रॉस। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि हम ट्रेड करते हैं वीकली और डेली को देख के। मंथली हमारे लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने इसको ड्रॉ किया था और इसको इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था कि ये जो फिबोनाची का लेवल है, ये क्लस्टर है फिबोनाची का 61% एंड 38%, जो कंटिन्यूअसली उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन था ये इसके लिए, ये और कुछ नहीं तो वैल्यू एडेड एरिया था। वैल्यू एडेड एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई स्टॉक्स या सेक्टर मल्टीपल टाइम्स आके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है, वहाँ से मतलब वो प्राइस पे पहुँच जाए, यानी समवेयर अराउंड 1350 मान लो, यहाँ पे पहुँचने के बाद वो कुछ या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ये दो चीज़ें होना स्वाभाविक बन जाती है। और उसके बाद ही देखो कंटिन्यूअसली यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट, कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, इसलिए इसको वैल्यू एडेड एरिया करते हैं, वैल्यू एरिया जोन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो अब इसका जो है ना ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई था, जो अभी फ्राइडे को क्लोज हुआ उतनी बड़ी, तो इसका जो सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा। और ये यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, इसने रेजिस्ट किया था, प्राइस को नीचे भेजा था कुछ देर के लिए, लेकिन तुरंत उसने एक लाउड मूव करके ऊपर की तरफ भागा और RSI देखो 20 के अबाउ राइज हो चुका है। अभी ये अपना मोमेंटम और दिखाएगा क्योंकि 20 के ऊपर जा चुका है। ओके, सो स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है लाइक, और यहाँ पे अच्छी खासी 60 पे सपोर्ट लेके राइज हो रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। और क्या चाहिए यार, प्राइस फिबोनाची का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट, वॉल्यूम सेकंड थिंग हाई है, थर्ड थिंग मोमेंटम 60 पे सपोर्ट करके राइज, और ADX 20 के अबाउ जा चुका है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI। ये सारी चीज़ें हमको कंटिन्यूअसली बता रही है कि भाई मार्केट काफ़ी ज़्यादा इसका तेज़ है। तो ऐसे तेज़ी में हमको क्या करना है, पैसे बनाना है। अगर यहाँ पे आप देखें तो इसका जो सबसे अच्छा रेफरेंस पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पे भी देखिए चेंज इन पोलैरिटी आपको इतना कॉमन फिनोमिनन है कि आपको हर बार देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बनने के लिए, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें क्या करना है, हमें बाय करना है। तो इसका जो सबसे 1568 यानी मान लो 1570 के राउंड फिगर लेके चलो, एक बार 1570 इसने क्रॉस किया, देन वी विल डेफिनेटली गोइंग टू बाय GMR इंफ्रा। सो दिस इज, और इसका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 1 या 2% एज पर यूर कैपिटल। सो दैट इज हाउ यू नीड टू ट्रेड, लाइक ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टेनिटी, ऐसे मेरे गुरु कहते थे, एंड दैट्स हाउ वी नीड टू ट्रेड। लाइक कभी भी जिस तरीके से आपको क्रिकेट के मैच में दिखाई देता है ना, इतने बॉल बाकी है, इतने रन चाहिए, प्रोबेबिलिटी दिखाता है वहाँ पे, तो सेम काइंड ऑफ इट्स ट्रेडिंग भी उसी प्रकार से एक गेम है जो कि आपको अच्छे से खेलना आना चाहिए, और वो आएगा प्रैक्टिस करके, स्टॉप लॉस लगा के, प्रोसेस को फॉलो करके। अभी नेक्स्ट स्टॉप पे आते हैं टिमकेन NEC पे। इसको चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, हाइड करते हैं, और इसने देखो
एकदम क्लीन एंड ब्यूटीफुल चार्ट। राइज हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे देखो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो सारे के सारे, ये वाला रेजिस्टेंस था तो ये वाला सपोर्ट जोन था। मंथली पे देखो वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, अभी जस्ट 2 हफ्ते हुए हैं बाय द वे, और 2 हफ्ते मई के मंथ को बाकी है। RSI ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम पे 60 पे इसने क्रॉस किया बाय द वे। ओके, ADX देखो किस तरीके से फॉल हो रहा था, अभी हॉल्ट हो चुका है वहाँ पे, ये देखो हॉल्ट हो चुका है, फ्लैट लाइन और पॉजिटिव DMI राइज होते हुए। एवरीथिंग इज सो मच बुलिश अबाउट द TM। अब आते हैं, इसको मैं हाइड करता हूँ सो दैट यू विल गेट टू सी। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ तो यू कैन सी ये वाला रेजिस्टेंस लेवल उसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था। एक बार 2 बार यहाँ पे, एक बार 2 बार और ये तीसरी बार, और ये रेजिस्टेंस लेवल इसने ब्रेकआउट किया यहाँ से, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था, मैं हमेशा हाईएस्ट पॉइंट लेके चलता हूँ ताकि मेरे को मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, दैट्स द रीज़न। तो 3697 इसने ब्रेकआउट कर चुका है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, जैसे हम हमेशा देखते हैं। रेजिस्टेंस लेवल ब्रोकन आउट, वॉल्यूम इज़ हाई, RSI इज ऑलरेडी अबाउ 60 ऑन द वीकली, और ADX देखो राइज हो रहा है विद द पॉजिटिव DMI। सारी की सारी चारों चीज़ें बता रही है एक्सट्रीमली बुलिश। अब आते हैं डेली पे। तो डेली पे देखिए RSI ऑलरेडी अबाउ 60, ADX इज राइजिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेली पे, तो मेरे को क्या चाहिए, आज जो डे क्लोज हुआ है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको कहते हैं लाइक इसका जो मतलब ट्रेंड जो था वो यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे हमको टॉप पे दिखाई दे, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम एग्जॉशन। ये इसका मतलब ये है कि इसका जो अभी तक राइज हो रहा था ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इतना बड़ा राइज हमको देखने के लिए मिला। इसके अगर परसेंटेज वाइज निकालने जाए तो 70% का राइज हमको एक इसमें ट्रेंड में दिखने के लिए मिला। तो वो 70% का राइज जब दिया बुझता है ना, सबसे ज़्यादा फड़फड़ाता है। तो अभी उसका समय चल रहा है कि अभी दिया ये बुझने वाला है, यानी ये एक नीचे में एक रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद फिर से, तो इसको रिट्रेसमेंट लेवल के बाद हम बाय करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं हम तुरंत, और ये अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके राइज करता है तो इसके राइज स्ट्रॉन्ग राइज और एक बुल रैली होने के और ज़्यादा चांसेस रहता है। तो मैं चाहता हूँ ये एक रिट्रेसमेंट बनाए, अगर बनता है जिसकी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आज जो बना है वो डॉजी बना है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, और ये एग्जॉशन वॉल्यूम हो सकता है, होगा, वी नेवर नो। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए इफ एंड एल्स का आता है, जिसे मैंने पिछली बार बताया था, अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है, जो कि इसका हाई है और इसका जो लो है, ये अगर आप देखें तो 4290 को अगर ये क्रॉस करता है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय इट। अगर 4122 को क्रॉस करता है देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये फ्यूचर में है नहीं, लेट मी सी, या फ्यूचर में नहीं है। तो हमको सिर्फ इसको अप ट्रेंड का ही सहारा मिल सकता है कि अप ट्रेंड में ही हम इसको पैसे बना सकते हैं। सो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। अगर ये 4290 क्रॉस करता है देन वी विल डेफिनेटली गो इनटू बाइंग। सो दिस वेयर द 5 टॉप स्टॉक दैट आई फाउंड आउट फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे। थैंक यू।